अब मैं बताता हूं कैसे कैसे पोल्यूशन होते हैं। तो आज का जो सेशन है वो काफी इंटरेस्टिंग है। अब हम आगे चलते हैं। सबसे पहले हम लोग एयर पोल्यूशन की बात करेंगे। तो यहां पर अलग अलग लेयर्स हैं, कौन कौन से टाइप के पोल्यूशन होते हैं। सबसे पहले विल टॉक अबाउट एयर पोल्यूशन। ठीक है, सबको पता है एयर पोल्यूशन के बारे में। तुम एक्टिवा चलाते हो, ठीक है, उसमें पेट्रोल डलता है। कार चलाते होंगे पापा, उसमें पेट्रोल या डीजल जलता होगा। जितनी गाड़ियां चलाते हो उसमें कुछ ना कुछ ईंधन है जो जलता है। लकड़ी जलाते हो तो कुछ बाहर निकलता है, जिसकी वजह से एयर में पोल्यूशन फैलते जा रहा है, ग्रीन हाउस गैसेस फैलते जा रही हैं। उसी के बारे में बात करेंगे। अब सबसे पहले एयर पोल्यूशन के बहुत सारे टाइप्स हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं ट्रोपोस्फेयर पोल्यूशन की, जो कि जिसके अंदर हमारी ये जो गैसेस है ऑक्सीजन नाइट्रोजन, ये जो मैंडेटरी गैसेस इसमें है वो ट्रोपोस्फेयर कहलाता है। ऑक्सीजन नाइट्रोजन, या फिर जहां पर बादल होते हैं, क्लियरली बोलूं कि बादल जो होते हैं, जो आपके जहां बादल और बारिश जो होती है वो ट्रोपोस्फेयर के ये इसी लेयर में होती है 10 किलोमीटर तक। उसमें किस किस तरह का पोल्यूशन है, विल टॉक अबाउट दैट। तो ट्रोपोस्फेयर पोल्यूशन के बारे में सबसे पहले हम लोग बात करते हैं। तो ट्रोपोस्फेयर पोल्यूशन में सबसे बड़ा पोल्यूशन का कारण है इंडस्ट्री का वेस्ट, इंडस्ट्री का स्मोक, इंडस्ट्री का गंदा धुआं। उसके अलावा कौन कारण है? उसके अलावा कारण है हवाई जहाज, ये जो एरोप्लेन ये जो गैसेस छोड़ते हैं, इनकी वजह से, बेसिकली इनकी वजह से जो पोल्यूशन होता है। कार, स्कूटर, बस, ट्रक, इंडस्ट्री, एसी, ये जितने भी हैं, फ्रिज, रेफ्रिजरेटर्स, इनकी वजह से जो गैसेस प्रोड्यूस हो रही हैं वो सारी की सारी ट्रोपोस्फेयर पोल्यूशन का कोज है। और स्पेशली यहां से गैस निकलती है एक SO2 नाम की, जिसको बोलते हैं सल्फर डाइऑक्साइड। अब इससे क्या नुकसान है? ये सल्फर डाइऑक्साइड एनवायरमेंट में मौजूद ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है और सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाती है। और यही सल्फर ट्राइऑक्साइड, जब आप इसकी रिएक्शन सल्फर ट्राइऑक्साइड की किसकी, H2O यानी पानी से रिएक्ट करने के बाद, H2O से रिएक्ट करने के बाद बेसिकली किसमें कन्वर्ट हो जाती है? H2SO4 में, सल्फ्यूरिक एसिड में। एसिड रेन इसी वजह से होती है। दिस इज वन ऑफ द कोज। और इनकी वजह से रेस्पिरेटरी इलनेस होती है, मतलब हमें सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, ये उसका कोज है। SO2 ऑक्सीजन से रिएक्ट करके SO3 बनाती है, SO3 पानी से रिएक्ट करके H2SO4 बनाता है। इसकी वजह से हमें प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। और उसकी वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट भी होता है। जो ग्रीन हाउस गैसेस, ये सारे के सारे सोर्सेज जो ग्रीन हाउस गैसेस पैदा करते हैं, जिसकी वजह से हमारी O2 लेयर में छेद हो रहा है, जिसकी वजह से यहां पर वो छेद की वजह से हीट बढ़ रहा है धरती का, अर्थ का। और ऐसा माना जाता है, वैज्ञानिक कह रहे हैं कि ज्यादा साल नहीं बचे हैं धरती को। एक वक्त ऐसा आएगा जब टेम्परेचर इतना बढ़ जाएगा कि हमें यहां पर जिंदा रहना मुश्किल हो जाएगा। और धीरे धीरे लेयर्स में टेम्परेचर बढ़ रहा है, सबको पता है। इसके अलावा क्या है? इसके अलावा एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं। सिर्फ SO2 प्लस O2 इज टू SO3 वही पोल्यूटेंट नहीं है। आपको पता है कि जब हमारे एनवायरमेंट में एयर स्ट्राइक होती है, यहां पर एनवायरमेंट में जब एयर स्ट्राइक होती है, ठीक है, सो उस एयर स्ट्राइक में, मेरी बात ध्यान से सुनना, उस एयर स्ट्राइक में नाइट्रोजन जो कि इनर्ट गैस है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है और NO गैस बनाती है। और ये जो NO गैस है, ध्यान से सुनना, लेकिन ये नाइट्रोजन तभी रिएक्ट करती है जब स्ट्राइकिंग होती है। स्ट्राइकिंग मतलब बहुत गर्जना होती है। जब NOO2 के साथ रिएक्ट करती है तो NO2 नामक एक पोल्यूटेंट गैस बनाती है। ये बहुत ज्यादा पोल्यूटेंट गैस होती है। NO2, दिस इज रियली अ पोल्यूटेंट गैस, जो कि जो आपकी ट्रोपोस्फेयर है उसकी एक पोल्यूटेंट गैस है NO2। समझ में आता है? और एक और बात बताता हूं आपको। इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहां पर जब आप ये जो NO है, अगर उसको साथ मिल जाए ओजोन का, समझो हमारे एनवायरमेंट में अगर ओजोन के कण मौजूद हैं, अगर ओजोन गैस मौजूद है, तो NO का NO2 में कन्वर्जन फास्ट हो जाता है। ये भी आप लोग ध्यान रखना। मतलब NOO2 के साथ, ये NO कहां से निकलती है बाय द वे बता देता हूं, ये जेट विमानों से भी ये गैस निकलती है। और जब स्ट्राइक होती है तब भी NO की प्रोडक्शन होती है। ओवरऑल जब भी NO प्रोड्यूस होती है तो हमें ये NO एनवायरमेंट के ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके NO2 बनाती है। और NO2 बहुत बड़ी पॉल्यूटेंट गैस है। और आपको मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं कि जो NO है, अगर एनवायरमेंट में ओजोन प्रेजेंट है, ओजोन, तो ये NO2 और भी तेजी से बनेगी, जो और ज्यादा नुकसान करेगी। तो और समस्या है।
अब हम चलते हैं और आगे। इसके अलावा पॉल्यूटेंट क्या है? ये बहुत बड़ा पॉल्यूटेंट है जो आप लोगों को ध्यान रखना है। आप लोग मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। आप लोगों को भी ये पता है कि गैसोलीन या पेट्रोल से आपकी कारें चलती है, ये तो आप जानते हो। गैसोलीन या पेट्रोल से आपकी कारें चलती है। उस कार में क्या होता है? ये पेट्रोल ईंधन की तरह काम करता है जो कि हाइड्रोकार्बन होता है। सही है। अब अगर आप मेरी बात ध्यान से सुन रहे हो तो ध्यान से अब समझना कि ये जो पेट्रोल है उसका जब इनकंप्लीट कंबशन होता है, इनकंप्लीट मतलब कंबशन पूरी तरह से ईंधन जला नहीं, तो यहां से जो धुआं बाहर निकलता है उस धुएं में कार्बन के कण भी होते हैं। उसको बोलते हैं अनबर्न्ड फ्यूल, बिना जला हुआ फ्यूल जिसमें कार्बन के कण बाहर निकलते हैं। इतनी सफिशिएंट एफिशिएंट गाड़ियां नहीं है हमारे पास, इसकी वजह से यहां पर इसके साथ कार्बन के कण भी बाहर निकलते हैं। उसको इनकंप्लीट कंबशन कहते हैं। और आपको मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं, इसी इनकंप्लीट कंबशन से जो हाइड्रोकार्बन हवा में बाहर निकलता है जिसकी वजह से कार्सिनोजेनिक ये डिजीज होती है जो कैंसर के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। ये हाइड्रोकार्बन, ये अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन की वजह से होता है। नाउ दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए कह रहा हूं कि आप पूरे चैप्टर को ना नॉलेज के बिहाफ पे देखना। आप नीट के बिहाफ के साथ साथ आपको नॉलेज की जरूरत है कि जो गाड़ियों में आप लोग ईंधन डालते हैं वो पूरी तरह से जब कंबशन उसका नहीं होता है तो एनवायरमेंट में जो कार्बन के कण बाहर निकलते हैं उसे अनबर्न्ड फ्यूल कहते हैं, जिसकी वजह से कार्सिनोजेनिक, ये कोज है कार्सिनोजेनिक का, ये हाइड्रोकार्बन जो यहां से बाहर निकल रहे हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस और नो? प्लीज टेल मी, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? चलिए वो और आगे चलते हैं। इसके अलावा एक बहुत ही खतरनाक गैस है जो क्या बताऊं मैं पता नहीं आप लोग बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए। मैं आपको एक थोड़ी सी बताता हूं। जब मैं कॉलेज में था तो मेरा एक दोस्त इस गैस की वजह से उसका डेथ हो गया था। ये गैस है कार्बन मोनोऑक्साइड। ये गैस कार्बन मोनोऑक्साइड एक साइलेंट किलर है, डेडलीस्ट गैस माना जाता है इसे। ये किस वजह से प्रोड्यूस होती है? ये प्रोड्यूस होती है बेटा जब आप क्या करते हो, एक लिमिट में जब लकड़ी को पूरी तरह से ऑक्सीजन नहीं मिलती, जहां पर ऑक्सीजन की कमी होती है वहां पर कार्बन, कोई भी चीज जलाओगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड पैदा होती है बजाय कार्बन डाइऑक्साइड के। मेरी बात को ध्यान से सुनना, जब ऑक्सीजन एक्सेस में होती है तो CO2 गैस बाहर निकलती है, लेकिन जब कंबशन आप लिमिटेड ऑक्सीजन के साथ कराते हो तो कार्बन मोनोऑक्साइड बाहर निकलती है। ये जनरेटर आपने देखा हो, पुराने जमाने में जनरेटर आज भी शादियों में इस्तेमाल होते हैं। जो बच्चे देख रहे हैं दूर दराज के शहरों और गांवों में आज भी वहां जनरेटर इस्तेमाल होते हैं, उस जनरेटर में कार्बन मोनोऑक्साइड बाहर निकलती है। या फिर गैस के सिलेंडर वाले जो हीटर होते हैं आपने कभी देखा होगा, उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड बाहर निकलती है। यह आपको पता होना चाहिए, जो कि कलरलेस होती है, ऑर्डरलेस होती है, हमें मालूम भी नहीं पड़ेगा, स्मेल भी नहीं आती है उसकी और कोई कलर नहीं होता है उसका। जो गैस के गीजर होते हैं ना उनमें भी अगर गैस लीक हो गया तो वहां से कार्बन मोनोऑक्साइड बाहर निकलती है। अब उससे समस्या क्या है? ये गैस ऐसी है जो कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से पैदा हुई। समझ में आ गया? अब ये क्या करती है, आपके हीमोग्लोबिन में घुसती है, आपके हीमोग्लोबिन में घुसना शुरू हो जाती है, आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा, धीरे धीरे आप फेंट हो जाओगे, आप गिर जाओगे। और अगर आपको किसी ने नहीं बचाया तो यहां पर आपकी डेथ हो जाएगी, अननोटिसेबल डेथ होती है जिसकी वजह से, और अगर आप मान लो आप बच भी गए तो आपके सीरियस ब्रेन इंजरीज हो जाएंगी, ब्रेन डिसऑर्डर हो जाएंगे। ये एक बहुत ही खतरनाक गैस है कार्बन मोनोऑक्साइड। और मेरा एक दोस्त था, मैं आपको बताता हूं, जब मैं कॉलेज में था तो वो एक्चुअली ना वहां पे सर्दी बहुत पड़ती, गर्मी बहुत पड़ती है राजस्थान में, तो सर्दी भी बहुत पड़ती है। जब सर्दी पड़ती है तो कमरे में वो क्या किया, उसने चिमनी, क्या बोलते हैं उसे, एक हीटर चला के सो गया वो। और हीटर चलाया उसने, वो हीटर से गैस बाहर निकली जो कार्बन मोनोऑक्साइड थी, धीरे उसको महसूस भी नहीं हुआ, एहसास भी नहीं हुआ, वो उसके हीमोग्लोबिन में घुसती गई। उसको ना तो वो कलरलेस होती है, ऑर्डरलेस होती है, तो कुछ भी उसको मालूम नहीं पड़ा। उसको बोलते हैं प्रॉपरली, मुझे समझ में नहीं आया, बट वो ना कुछ जला के सो गया था, वो प्रॉपरली हीटर नहीं था, ठीक है। और कमरा पूरी तरह से उसने बंद कर लिया था, तो कमरा पूरी तरह से बंद था तो ऑक्सीजन वैसे कमी हो गई, ऑक्सीजन की कमी हो गई। और साथ साथ में वहां पर प्रॉब्लम ये हो गई कि वो जिसको बोलते हैं चिमनी, ऐसा कुछ नाम होता है, चिमनी ऐसा कुछ नाम होता है, जिसकी वजह से वहां पे कंबशन चालू हो गया यहां पर। और लिमिटेड ऑक्सीजन से कंबशन चालू हुआ, CO गैस बाहर निकली और वो इनहेल करता गया, धीरे धीरे बेहोश हो गया।
और क्योंकि पूरी रात थी और सुबह उठना था, तो रात से सुबह तक उसका देहांत हो गया, हमने उसको खो दिया। और उसका पीछे का रीजन था कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, जो कि एक डेडली गैस है, जिससे मालूम भी नहीं पड़ता है, मालूम ही नहीं पड़ता, और इंसान वहां से फेंट होने के बाद खत्म हो जाता है। सो ये बहुत डेडली गैस है जिसका आपको ध्यान रखना पड़ता है, जो आपके हीमोग्लोबिन में मिलके एक्चुअली आपको खत्म कर डालती है। और ये भी गैसियस एयर पॉल्यूटेंट है, बाय द वे आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं, ठीक है। इसके अलावा एक और गैस होती है जो कि बहुत नुकसानदायक है, जो इंसान के लिए कार्बन मोनोऑक्साइड के जितनी तो नुकसानदायक नहीं है, लेकिन CO2 गैस एनवायरमेंट के लिए नुकसानदायक है अगर एक्सेस में हो तो। लेकिन आपको मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं कि कार्बन डाइऑक्साइड अगर ना होगी इस अर्थ पे तो काम चलेगा भी नहीं। कार्बन डाइऑक्साइड का होना जरूरी है इन प्लांट्स के लिए, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट क्या करते हैं, सनलाइट और कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में ही वो क्या बनाते हैं, अपने लिए खाना बनाते हैं। आपको तो पता होगा, सारे बायो के बच्चे जानते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड का होना जरूरी है, वो इतनी खतरनाक नहीं है जितनी कार्बन मोनोऑक्साइड है, समझ में आता है। लेकिन ओवरऑल अगर इसकी एक्सेस हो गई तो ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ते जाता है। तो इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड का होना जरूरी है ताकि प्लांट सुरक्षित रहे, उसके बिना तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन ज्यादा एक्सेस में हो गई तो हमारे एनवायरमेंट को भी वो खराब करेगी। कार्बन डाइऑक्साइड कहां से आती है, जैसे कि आप लोगों को दिख रहा होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड बेसिकली कंबशन से पैदा होती है, समझ में आया। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड भी एक तरह का गैसियस पॉल्यूटेंट है, ठीक है, जो कि बहुत खतरनाक है एनवायरमेंट के रिस्पेक्ट में, बट उसका होना भी जरूरी है, अदरवाइज प्लांट नहीं होंगे।